महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों में महज 4 दिन शेष है। सभी पार्टियों का प्रचार लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगम सीटों पर चुनाव होंगे। इस चुनाव में एक तरफ महायुति गठबंधन की ओर से बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट, तो वहीं रामदास आठवले की आरपीआई मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स और अजीत पवार व शरद पवार मैदान में है। सभी ने अपनी ताल ठोक दी है और सभी पार्टी ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के लिए होने वाले चुनावों के लिए महायुति ने आखिरकार 11 जनवरी 2026 को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये घोषणा पत्र चुनाव के ठीक 4 दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रमुख रामदास आठवले की मौजूदगी में घोषित किया गया। महायुति द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वहीं मुंबई को 2034 तक एक विकसित महानगर बनाने की बात की गई है। इस घोषणा पत्र जिसमें पानी, बेस्ट मार्केट, इंडस्ट्री, टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास पर खास फोकस रखा गया। महायुति के इस घोषणा पत्र में मुंबई की पानी की समस्या को दूर करने के लिए अगले 5 सालों में गरगई, पिंजल और दमन गंगा प्रोजेक्ट पूरे करने का वादा किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योजनाओं के तहत 17,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। बीएमसी मार्केट में मछली बेचने वालों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे और सभी सब्जी मार्केट का रेनोवेशन और रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही मछली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेंटर स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है, जिससे मछुआरों और व्यापारियों को सीधा फायदा मिलने की बात की गई है। वहीं महायुति के इस घोषणा पत्र में शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2029 तक बीईएसटी को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बस सेवा में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। बीईएसटी बसों की संख्या 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने और महिलाओं के लिए 50% किराया छूट देने का वादा किया गया है। रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पॉलिसी लागू करने, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर खोलने और प्यारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज वाला लोन देने की घोषणा की गई है। वहीं इसके अलावा मुंबई के रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में तेजी, पगड़ी मुक्त मुंबई से जुड़े घोषित प्लान को जल्द लागू करने पर भी जोर दिया गया है। वहीं इस घोषणा पत्र में एक बार फिर से बीजेपी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जिक्र किया है। महायुति ने अपने घोषणा पत्र में मुंबई को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मुक्त कराने का संकल्प दोहराया है। वहीं मराठी भाषा को मजबूत करने के लिए नगर पालिका में अलग मराठी डिपार्टमेंट, मराठी आर्ट सेंटर और अभ्यासिका बनाने की घोषणा की गई है। बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी के अवसर पर मराठी युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम और आर्थिक प्रावधान किए जाएंगे। वहीं बीएमसी चुनावों के लिए जारी इस घोषणा पत्र में महायुति गठबंधन ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट, हुतात्मा स्मारक चौक पर वर्ल्ड क्लास म्यूजियम, रविंद्र नाट्य मंदिर की तर्ज पर अन्य थिएटरों का रीडेवलपमेंट और जरूरत पड़ने पर 3 नए थिएटर बनाने का वादा किया है। महायुति ने मुंबई को विकसित मुंबई बनाने का संकल्प लिया। खैर, यह तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो ही जाएगा कि मुंबई वासियों को यह मैनिफेस्टो कितना पसंद आता है। लेकिन महायुति ने मुंबईकर के साथ महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा व बांग्लादेशियों से मुंबई को फ्री बनाने का यह संकल्प लेकर इस खेल को अपने पाले में डालने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।